नमस्कार। आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे मित्रों, अपन जो पशु परिसर भर्ती 2024 के बारे में जो अपना अध्ययन चल रहा है, यानी कि अपनी गणित की जो एक्सप्रेस क्लासेज है, इन एक्सप्रेस क्लासेज के अंदर आज अपना एपिसोड नंबर 2 रहेगा। अपन एपिसोड नंबर 2 में बात करेंगे भाजकता के नियम। किसकी बात करेंगे? भाजकता के नियम की बात करेंगे। जी हाँ, अपना ये शून्य से लेकर के शिखर तक का जो सफ़र है, इसमें आप सभी का स्वागत है। देखिए मित्रों, अपन जो बात कर रहे हैं वो है गणित विषय, और गणित विषय में अपन ने संख्या पद्धति के बारे में शुरू किया है, और संख्या पद्धति का ही ये एपिसोड नंबर 2 है। हमने इससे पहले वाली क्लास में बात की थी कुछ संख्याओं के बारे में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं पशु परिसर भर्ती गणित लाइव क्लास, तो भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में पढ़ते हैं भाजकता के नियम में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 2 की भाजकता का नियम। तो देखिए, 2 की भाजकता के नियम की बात करें तो इसमें आता है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित या भाज्य होती है। जैसे यहाँ देख रखा है 4350, 4350, यहाँ दे रखा है 4258, यहाँ दे रखा है 5,67,084। तो देखिए, बात करते हैं तो इस संख्या में इकाई अंक की बात करें तो यहाँ इकाई अंक है 0। इस संख्या में इकाई अंक की बात करें तो यहाँ इकाई अंक है 8। इस संख्या में इकाई अंक की बात करें तो यहाँ इकाई का अंक है 4। और अपने पढ़ा कि जिस संख्या के इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 2 के भाग की पहचान हो गई कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। एक मिनट, क्या क्या होना चाहिए? जिस संख्या का इकाई अंक, ये देखो 0, 2, 4, 6, 8 हो, उस संख्या में 2 का भाग जाता है। चलिए, आपको 2 के भाग की पहचान पता चल गई। चलिए आगे बात करते हैं 3 के भाग के नियम की। तो देखिए, 3 का भाजकता का नियम, यानी कि 3 से भाजकता का नियम क्या है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए कि जिस संख्या में अंकों के योगफल में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए वह संख्या 3 से भाज्य होती है। यानी कि संख्या के अंकों का योग, जैसे देखो यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ आपके सामने यहाँ संख्या लिखी अपने पास 85,761। इस संख्या में देखिए अंकों का योग किया तो पहला अंक है 8 + 5 + 7 + 6 + 1, और सभी अंकों को जोड़ा गया तो अंकों का योग आया 27। और आपको यहाँ पता है कि 27 3 से पूरी पूरी विभाजित है, अतः यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कुल मिला के देखो साथियों, आपके सामने स्पष्ट बताना चाहूँ तो मैं यहाँ आपके साथ इसके बारे में लिख सकता हूँ कि अंकों का योग 3 के पाड़े में आना चाहिए। अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। यानी कि अगर कोई संख्या दे रखी है और अपन उसकी संख्या के अंकों का योग करें और वो योग अगर 3 के पहाड़े में आ जाता है तो संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 3 के भाजकता के नियम के बारे में बात करें तो देखिएगा, एक बार वापस मैं समझाना चाहता हूँ कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए या 3 के पाड़े में आना चाहिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में समझा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं 4 की भाजकता का नियम। तो 4 की भाजकता का नियम क्या है? तो 4 से भाजकता का नियम है कि जिस संख्या के इकाई व दहाई अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। इकाई व दहाई अंक कौन से होते हैं? तो देखिए साथ में बात करें तो यहाँ संख्या दे रखी है अपने पास 15,396। यहाँ पर देखो इकाई और दहाई अंक की बात करें तो इकाई और दहाई अंक आया, इकाई का अंक है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ इकाई का अंक है मित्रों अपने पास 6 और दहाई का अंक है 9। चिन्हों में देखा गया तो इसमें चिन्हों में देखा कि 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो चिन्हों में 4 का भाग देखा तो चिन्हों में 4 का भाग चला गया, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अगर इकाई और दहाई के अंकों में 4 का भाग नहीं जाता है तो संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। ये बात है। एक बार देखिए, मैं वापस समझा देता हूँ, थोड़ा सा साफ करके आराम से समझें। ठीक है, चलिए, जैसे अपने पास संख्या बनी 96, अपन इस 96 में 4 का भाग लगाएं तो आपको पता है कि 4 दूनी 8, पीछे रह गया शेष पर यहाँ से 1, अगला अंक उतारा बन गया 16, 16 में 4 का भाग दिया तो गया 4 बार, तो आपने देखा कि 96 में 4 का भाग पूरा पूरा चला गया 24 बार।
यानी कि अपने देखा यहाँ पर 2 अंक थे जो इकाई और दहाई, वो थे छिन्नू, और छिन्नू में 4 का भाग दिया तो पूरा पूरा गया, मतलब ये संख्या 4 से विभाजित है। तो आपके कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया कि जिस संख्या के इकाई तथा दाई अंक, कौन से इकाई तथा दाई अंक, इन 2 अंकों से जो संख्या बनेगी उसमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी। बिल्कुल मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन आप पूरा समझें। एक साथ तथ्य न समझ करके एक एक पॉइंट समझेंगे। बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल जा रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करें। बिल्कुल, तो नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं अपन, 5 से भाजकता का नियम। यानी कि 5 का नियम क्या है? तो 5 का नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित होगी। 5 का नियम बहुत ही आसान है कि संख्या का इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या इकाई अंक 5 होना चाहिए। 0 या 5 है किसी संख्या के अंत में तो 5 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ देखो लिखा है 85,790, तो यहाँ पर 0 आ गया। 12,625, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो जिस संख्या का इकाई अंक, यहाँ भी कौन सा अंक की बात होगी? अंत के अंतर मतलब इकाई का अंक। 1 मिनट, किस संख्या की बात हो रही है? तो यहाँ भी बात हो रही है इकाई अंक की, इकाई अंक। और इकाई का अंक कितना होना चाहिए? तो इकाई का अंक होना चाहिए 0 या 5, तो संख्या 5 से विभाजित होगी। क्लियर? बिल्कुल, चलें आगे बढ़े। चलो, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम, तो देखिए 6 से भाजकता के नियम की बात करें कि तो इसमें देखो जो संख्या 2 और 3 से भाज्य होगी उस संख्या में 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी कि जिस संख्या में 2 का भाग जाए और 3 का भाग जाए, इन दोनों का भाग जाएगा, वही संख्या 6 से विभाजित होगी। तो कैसे पता करेंगे? तो पहले अपने को उसमें 2 का नियम लगाना पड़ेगा। अगर किसी संख्या में 2 का नियम लगता है और अगर किसी संख्या में 3 का नियम भी लगता है तो उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। जैसे देखो यहाँ बात करते हैं 5,730 की। पहले 2 का नियम था कि अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 होना चाहिए, तो यहाँ इकाई का अंक आ गया 0, तो यहाँ 2 का भाग तो जा रहा है। अब देखो अंकों का योग करते हैं तो 5 + 7 + 3 + 0, सबको जोड़ा गया तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, कितना आया? 7 और 5 12। 1 मिनट, थोड़ा सा बोर्ड काम नहीं कर रहा सही ढंग से। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, तो यहाँ अंकों का कितना आ गया? अंकों का योग आया 15। और 15 3 के पाड़े में आते हैं, बिल्कुल आते हैं 15 3 के पाड़े में, तो इसमें 2 और 3 दोनों का भाग गया, मतलब 6 का भाग भी जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो अपने पास अगली संख्या की जांच करते हैं। तो नेक्स्ट संख्या अपने पास लिखी है 85,944। ठीक है, तो यहाँ देखिए बात करें तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? यहाँ पर देखिए इकाई का अंक, इस संख्या में इकाई का अंक है 4, मतलब ये 2 का भाग तो जाएगा। अब 3 की जांच करें इसमें तो अंक जोड़ते हैं 8 + 5 + 9 + 4 + 4, सबका योग करेंगे तो 8 और 5 13, 13 और 9, 13 और 9 होते हैं अपने 22, 22 और 4, 22 और 4 26, 26 और 4 कुल कितने हो गए? 23। आपने देखा कि 23 है तो 3 के पाड़े में आता है, मतलब अंकों का योग 3 के पाड़े में आ रहा है, मतलब कि इस संख्या में 3 का भाग भी जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये था 6 का नियम। 6 का नियम वापस समझते हैं। तो 6 का नियम है कि जिस संख्या के अंदर 2 3 का भाग जाता हो, यानी कि 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, यानी कि 2 का नियम और 3 का नियम लगेगा, वो संख्या 6 से विभाजित होगी। क्लियर? ठीक है, चलें आगे बढ़े। बिल्कुल, अगला देखो साथियों, इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा डिफिकल्ट नियम भी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो है 7 से भाजकता का नियम। ये थोड़ा सा आपको समझना है, ज़्यादा मैं समझा दूंगा वैसे, लेकिन थोड़ा सा समझें कि जिस संख्या में दी गई जो संख्या है उस संख्या का इकाई अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं, और यदि शेष संख्या 7 से कट जाए तो वह संख्या पूरी पूरी 7 से विभाजित होगी, अन्यथा वह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। इकाई अंक को दुगुना करके शेष में से घटाना, और घटाने के बाद में जो बचता है वो संख्या 7 से कट जाए तो उसमें 7 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जैसे देखो 16,807, इसको मैं खाली पेज पे समझाता हूँ, आपको ध्यान से समझना। 16,807 कितना लिखा है? अपने पास लिखा है 16,807। चेक करना है कि इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए 7 के भाग के अपने पढ़ा कि इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना है इसमें? तो इकाई अंक है 7, इकाई अंक का 2 गुना,
क्या करना है, इकाई के अंक का 2 गुना। तो 7 का 2 गुना कितना हो गया, 14। कितना हो गया, 14। इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या कितनी बची अपने पास, 1680। तो 1680 में से 14 घटा दो, जो इकाई का 2 गुना वो घटा दो, तो घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 6, और यहाँ हो गया 7, 7 में से गया 6, 1667। अभी भी देखो ये 7 के पारे से कटे या नहीं कटे पता नहीं है, तो वापस प्रक्रिया लगा दो। अब इस संख्या में देखो इकाई कितना है, तो आप कहेंगे कि इस संख्या में इकाई अंक है 6, तो 6 का 2 गुना, तो 6 का 2 गुना होता है, 1 मिनट, 6 का 2 गुना, तो यहाँ कितना हो गया, 12। फिर देखो शेष संख्या क्या बची, शेष संख्या बच गई 167। तो इस 167 में से 12 घटा दो, तो आप 167 में से 12 घटाएंगे तो अपने पास बच जाएंगे 154। अभी भी अपने पास संख्या बड़ी है, 154 बची हुई है। तो इस 154 का इकाई कितना है, 8। तो 8 का 2 गुना, सॉरी 4, 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8। अब 15 में से 8 घटा दो, 15 में से 8 घटाओगे पीछे कितने बच गए, 7। क्या 7 से 7 कटता है कि नहीं कटता है, यानी 7 के पारे में 7 आते कि नहीं आते, तो आप कहेंगे बिल्कुल आते हैं, मतलब ये संख्या 7 से विभाजित है। रिपीट समझाऊँ, चलिए एक बार रिपीट समझिए। देखो सबसे पहले अपने पास ये संख्या लिखी थी 16,807, इकाई अंक कितना इसमें, तो इकाई अंक है 7। आपने कहा कि 7 का 2 गुना करो, ये 7 का 2 गुना किया कितना आ गया, 14। फिर कहा कि शेष संख्या में से घटा दो 14, तो शेष संख्या कितनी बची अपने पास, 1680। 1680 में से 14 घटाया तो कितना बच गया, 1667। ठीक है, अब अपने पास संख्या बच गई 1667। अब देखा कि 1667 में 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है, इतनी बड़ी संख्या में चेक करना मुश्किल है, तो वापस इसी नियम को पुनरावृत्ति कर दो कि 1667 में इकाई कितना, तो देखा इकाई अंक है 6, 6 का 2 गुना कर दो, कितना आया, आपने कहा कि 12, 12 आ गया। शेष संख्या क्या बच गई अपने पास, 167। मैंने कहा 167 में से 12 घटा दो, तो आपने कहा 154 बच गए, कितने बच गए, 154। अभी भी संख्या 154 बड़ी बनी हुई है, तो मैंने कहा 154 का इकाई कितना, तो आप कहेंगे 4। मैंने कहा 4 का 2 गुना करो, तो आपने कहा 8। तो मैंने कहा 15 में से 8 घटा दो, तो आपने कहा पीछे बच गए 7। अब देखो क्या 7 7 के पारे से कटता नहीं कटता है, तो आपने कहा बिल्कुल कटता है, तो मतलब ये संख्या 7 से क्या है, विभाजित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो नोट है आपके सामने लिखा हुआ है, इसको विशेष ध्यान रखें कि यदि कोई संख्या समान अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार करती है, कितनी बार करती है, 6 बार करती है, उसमें 7 का भाग सीधा सीधा जाएगा। यानी कि कोई भी अंक 6 बार लिखा है, जैसे यहाँ देखो 4 4 4 4 कितनी बार लिखा गया है, तो यहाँ 4 6 बार लिखा है, मतलब कि 4 4 4 4 4 4 ये संख्या है। इस संख्या में मैंने पूछा कि क्या इस संख्या में 7 का भाग जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल इस संख्या में 7 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमने जानते हैं कि अगर समान अंकों की संख्या है और 6 बार अंक आया हुआ है, तो उसमें 7 का भाग सीधा सीधा अवश्य जाता है, हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ें, जी हाँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम, 8 की भाजकता का नियम है कि जिस संख्या के इकाई, दाही और सैकड़ा के अंकों में 8 का भाग जाता है, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। मतलब कि पहले अपने पढ़ा था 4 का, तो 4 में अपने 2 अंकों की बात की थी, इकाई और दाही की। 8 में कितने अंकों की बात करेंगे, इकाई, दाही और सैकड़ा, 3 अंकों की बात करेंगे। ठीक है, तो 3 अंकों की बात करें, संख्या लिखी अपने पास 73,584। यहाँ देखा कि इकाई का अंक है 4, दाही का अंक है 8 और सैकड़ा अंक है 5। आपने देखा कि इस 584 में 8 का भाग जाता है, तो आप चेक करेंगे और पता लगाएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल 584 में 8 का भाग जाता है। तो 584 में 8 का भाग जाता है, मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, चलें, ये भी चीज़ आसान थी, समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 9 की। 9 का नियम और 3 का नियम वही है, जो 3 का नियम था उसी प्रकार से 9 का नियम है। 9 का नियम क्या है कि 9 का नियम है कि जिस संख्या के अंकों के योग 9 के पाड़े में आता हो या 9 से पूरा पूरा विभाजित होता हो, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित होता हो, वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे संख्या लिखी अपने पास 47,691। यहाँ पर भी अंकों का योग करना है, तो योग कर लो, 4 + 7 + 6 + 9 + 1। आप कहेंगे कि 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 9 26, 26 और 1 27। आपने कहा कि सर जी इनके अंकों का योग आ गया 27। ठीक है, फिर मैंने पूछा कि क्या 27 है वो 9 के पाड़े में आता है कि नहीं आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 9 के पाड़े में 27 आता है। तो मतलब ये संख्या 27 9 से कट रही है, मतलब कि 47,691 में 9 का भाग जाएगा।
अंकों का योग 9 के पाड़े में आ रहा है तो भाग जाएगा, और अंकों का योग 9 के पाड़े में नहीं आता है तो उस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है वो है 11 से भाजकता का नियम। अभी देखो 10 की बात कर लेंगे। वैसे 10 का कोई खास इंपॉर्टेंट नियम नहीं है, क्योंकि संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए। लेकिन 11 का नियम है वो स्पेशल नियम है कि जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, दोनों के योग का अंतर करें तो या तो अंतर 0 आना चाहिए या वो 11 या 11 का गुणज आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब देखो इस नियम को अपन समझना पड़ेगा। जैसे देखिए मित्रों, बात करें अपन तो यहाँ अपने पास संख्या लिखी है 9 5 7 4 4। मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ कलर पेन यूज करके, ठीक है, समझा रहा हूँ पूरा। देखिए पहले का है कि संख्या के सम स्थान, सम मतलब कि जो 2 नंबर पर है, जो 4 नंबर पर है, जो 6 नंबर पर है। तो देखो अपन इकाई से शुरू करते हैं, तो ये इकाई पहले अंक पर है, ये दहाई दूसरे अंक पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है और ये 5वें स्थान पर है। कुल 5 संख्याएं। इन 5 संख्याओं में से बात करें तो देखिए मित्रों, जो सम स्थान है वो कौन कौन से हैं। तो सम स्थान एक तो अपना है 4, एक है अपना 5। ये दोनों हैं सम स्थान पर। क्यों हैं? क्योंकि 4 2 नंबर पे है और 5 4 नंबर पे है। तो सम स्थान के अंकों का योग कर दो। तो अपने अंकों का योग किया तो आ गया 5 + 4 = 9। कितना आ गया? 9। फिर देखो दूसरा है विषम स्थान के अंकों का योग। तो विषम पर है ये 4, ये 7 और ये 9। तो आप देखेंगे 9 और 7 16 और 4 20। कितना हो गया? 20। भाई 4 7 11, 11 और 9 20। तो आपने कहा कि सर जी इनके अंकों का योग आ गया, कितना आ गया? 1 मिनट। इनके अंकों का योग आ गया, वो आ गया 20। 1 मिनट, क्या हो गया? अंकों का योग कितना आया? वो अपने पास आ गया 20। अब मैंने कहा कि जो सम स्थान पे अंकों का योग आया है और जो विषम स्थान पे अंकों का योग आया है, इनके योग का अंतर बताओ। तो आप कहेंगे कि 20 और 9 का अंतर है वो 11 है। कितना है? 11 है। अगर अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। चलिए, अगर आपको इस चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझ लें ध्यान से। बिल्कुल थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि हर चीज़ आपके क्लियर हो जाए। क्यों? क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चीज़ समझेंगे नहीं तो आगे बढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए अपने पास संख्या लिखी थी 9 5 7 4 4। परिभाषा कह रही है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। तो मैंने सम स्थान के अंकों का योग किया। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ एक बार, 1 मिनट। मैंने सम स्थान के अंकों का योग किया तो देखिए ये तो है साथियों, 1 मिनट, सम स्थान के अंकों का योग। तो सम स्थान के अंक कौन कौन से हैं? तो ये है 4 और ये है 5। ये तो 2 है सम स्थान। तो अंकों का योग किया तो 4 और 5, इसका योग हो गया अपने पास 9। ठीक है। फिर देखो दूसरा अपन करते हैं विषम स्थान के अंकों का योग। तो विषम स्थान पे है 4 7 और 9। 4 7 और 9, तो इनका योग आ गया 20। इन दोनों का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे इन दोनों का अंतर है 11। डिफरेंस कितना है? 11। अगर अंतर 0 या 11 आता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, एक स्पेशल फैक्ट है जो ध्यान रखना है आपको कि यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनती है तो उसमें 3 7 11 13 और 37 का भाग जाएगा। क्या करना है कि अगर कोई संख्या है, 1 मिनट, जो 6 बार, कितनी बार आती हो? 6 बार समान अंक से आती हो। जैसे मैंने लिखा 3 3 3 3 3 3। कितनी बार लिखा मैं? 3 3। आप कहेंगे 6 बार लिखा है। अगर समान अंक 6 बार आया है तो इस संख्या में किस किस का भाग जाएगा? तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, इस संख्या में 7 का भाग जाएगा, इस संख्या में 11 का भाग जाएगा, इसी संख्या में 13 का भाग जाएगा और इसी संख्या में 37 का भाग जाएगा। ये एक फैक्ट है तो ध्यान रखना है। 3 7 11 13 37 कब जाएगा? जब समान अंक कितनी बार आए? 6 बार आए, तब जाएगा। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 10 का नियम। और 10 का नियम मैंने अभी बोला भी था कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए। जैसे संख्या लिखी 50, तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 0। और 50 में आपको पता है 10 का भाग जाता है। कितनी बार जाता है? कि 5 बार जाता है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा उसमें 10 का भाग जाएगा। सिंपल नियम है। चलें आगे बढ़ें। ठीक है, आगे एक साथियों नियम है 12 का नियम। इनकी 12 की क्या पहचान है
तो अगर किसी संख्या में 3 और 4 का भाग जाए, किसका भाग? 3 और 4 का, तो वहाँ 12 का भाग जाएगा। जैसे मैंने लिखा 36, तो आप कहेंगे सर जी 36 में 3 का भाग जाता है, क्यों? क्योंकि 6 और 3 का योग होता है, वो होता है 9, और 9 3 के पाड़े में आते हैं। फिर आपने कहा सर जी 36 में 4 का भाग जाता है, हमने पढ़ रखा है 4 9 36 होते हैं, तो यहाँ 3 का भी गया और 4 का भी गया, तो दोनों का गया, मतलब यहाँ 12 का भी जाएगा, और 12 3 36 होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि अगर किसी संख्या में 3 का और 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में 12 का भाग जाएगा, अन्यथा 12 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। आगे आता है एक अपने 25 का नियम। 25 का नियम क्या है? तो 25 का नियम है कि संख्या के अंतिम 2 अंक, कौन से अंक? अंतिम 2 अंक, या तो क्या हो? 00 हो, क्या हो? 00 हो, या क्या हो? 25 हो, या क्या हो? 50 हो, या क्या हो? 75 हो। कोई भी संख्या है उसके अंतिम 2 अंक या तो क्या होना चाहिए? 00, या क्या होना चाहिए? 25, या कितने होने चाहिए अंतिम 2 अंक? 50, या कितने होने चाहिए? 75। ये कौन से अंक? अंतिम 2 अंक, जैसी संख्या है कोई भी। तो अगर ये अंक अंतिम में है तो उसमें किसका भाग जाएगा? 25 का भाग जाएगा, नहीं तो 25 का भाग नहीं जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो आगे कुछ फैक्ट है, वो अपने पिछले क्लास में पीछे रह गए थे, उनको पढ़ लेते हैं। आपको पूछे कि 0 कैसी संख्या, धनात्मक है या ऋणात्मक, यानी कि 0 प्लस की संख्या है या माइनस की। तो आपको बताना है कि 0 ना तो धनात्मक है, नहीं प्लस की, यानी कि ऋणात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नहीं है। धनात्मक का मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। तो 0 ना तो माइनस का होता है ना प्लस का होता है, ये विशेष ध्यान रखें, ठीक है? कभी पूछ ले तो गलत नहीं करें। दूसरा अपने को पूछ सकता है कि किसी भी संख्या शून्य है, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर क्या आता है? तो उत्तर शून्य ही आता है, 0 ही आता है। समझाएं? यानी कि कोई संख्या लिखी 0, अब इस 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ, जैसे मैंने लिखा ए कोई भी संख्या हो सकती है, तो 0 में मैंने ए का भाग दिया तो उत्तर कितना आया? 0 आया। आप कहेंगे सर जी 0 में 15 का भाग लगाओ, तो 0 में 15 का भाग देंगे तो भी उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। तो आपकी बात समझ में आ गई कि अगर किसी 0 के अंदर, किसके अंदर? 0 के अंदर किसी संख्या का भाग देते हैं, ऊपर कौन आएगा अंश में? 0, बटे में कौन आएगा? हर में कोई संख्या, तो उत्तर कितना आएगा हमेशा? तो उत्तर आएगा 0। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला है अपने पास कि किसी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो उत्तर परिभाषित नहीं होता है, उत्तर परिभाषित नहीं होता है। अर्थात किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल या तो क्या आता है? अनंत, या क्या आता है? नॉट डिफाइंड, नॉन डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा आपके सामने कि आप 5 में 0 का भाग लगाओ, यानी कि आप 0 का पाड़ा बोलो 5 आए तब रुक जाना, तो सर आप कहेंगे सर जी ऐसा कभी संभव नहीं है, मतलब इसका उत्तर क्या आएगा? अनंत आएगा। यानी 0 का पाड़ा हम कितना भी बोल रहे हैं 5 नहीं आ सकते, तो ये होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। अनंत, और इसे कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। अगर बटे में 0 है तो संख्या का उत्तर कितना आएगा? अनंत आएगा, अपरिभाषित संख्या होगी। क्लियर है? चलें आगे बढ़ें। ठीक है, आगे देखिए साथियों, वैसे ये बात मैं अगले क्लास में पूरी करूंगा, लेकिन अभी देखो कुछ बातें बता देता हूँ कि किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है, यानी कि जो खुद मान होता है, उसे कहते हैं जातीय मान, और स्थान का जो मान होता है उसे कहते हैं स्थानीय मान। जैसे यहाँ संख्या लिखी है 5283, यहाँ पूछा कि 2 का जातीय मान कितना होगा, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। लेकिन पूछे कि 2 का स्थानीय मान कितना है, तो 2 कौन से स्थान पर है, तो सैकड़ा स्थान पर है, तो 2 का सैकड़ा करेंगे तो 2 गुणा 100 करेंगे, तो यहाँ उत्तर आएगा स्थानीय मान आएगा 200। कितना आएगा? 200। ये देखिए लिखा हुआ है। तो स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज अपने पढ़े भाजकता के नियम, नेक्स्ट हम जातीय मान, स्थानीय मान और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की बात करेंगे, और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट। तो बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।